गुरु प्यारी सात संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी, सात संगत जी, आज की वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सात संगत जी, ये जो साखी है उन सत्संगियों के लिए है जो पर्स में बाबा जी की फ़ोटो रखते हैं। और क्यों रखते हैं, आज मैं इस साखी के ज़रिए आपको बताऊंगी। सात संगत जी, ये जो साखी है वह डेरा ब्यास स्टेशन की साखी है। तो सात संगत जी, ऐसे ही जैसा कि आपको पता है, जब बाबा जी के भंडारे होते हैं तो सत्संग डेरे में काफ़ी ज़्यादा रश होता है और संगत भी काफ़ी दूर दूर से आती है। तो सात संगत जी, इस साखी के जरिए मैं बताऊंगी कि बाबा जी की फ़ोटो जिन सत्संगियों के पर्स में होती है, बाबा जी उन्हें क्या कहते हैं। सात संगत जी, ये एक सत्संगी था जो बाबा जी से बहुत प्रेम करता था और वह बिहार शहर का रहने वाला था। और जब भी उसे मौका मिलता, अपने काम से फ्री होता, वह डेरे में सेवा के लिए और वहाँ पर बाबा जी का सत्संग सुनने ज़रूर जाता था। तो एक बार ऐसे ही उसे वहाँ पर डेरे में बाबा जी का बड़े समय के बाद जो है सत्संग था, तो उसकी पत्नी कहती है कि जब बाबा जी का सत्संग यहाँ पर होगा तो आप सुन लेना। तो वो कहता है, नहीं, मेरा मन कर रहा है कि मैं बाबा जी का सत्संग सुनने डेरे जाऊं और बड़ा समय हो गया है मैं डेरे गया हूं, तो मुझे भी वहां पर जाना चाहिए। तो उसकी पत्नी कहती है कि इससे आपका काफ़ी समय जो है ख़राब हो जाएगा, आपको डेरे जाने में ही 2 दिन लग जाएंगे। तो वह अपनी पत्नी से कहता है, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, तो क्या मैं जा नहीं सकता। तो वो कहती है, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आप जाइए और जैसा आपका दिल करता है वैसा करिए। तो इतना कहकर ही वह बाबा जी का सत्संग सुनने के लिए डेरे चला जाता है। और डेरे जाने के लिए उसे 2 दिन का समय लगता है। तो सात संगत जी, जब वह डेरे पहुंचता है, स्टेशन पर जाता है, तो उसकी काफ़ी भीड़ के कारण जो है वो धक्का मुक्की के कारण वह उसका पर्स जो था वो जेब से गिर जाता है। तभी एक जो दूसरा आदमी था वो उसका पर्स उठाता है और देखने लग पड़ता है कि ये पता नहीं किसका पर्स है जो गिरा है। और जब वह पर्स खोलता है तो पर्स के अंदर बाबा जी की फ़ोटो होती है और बाबा जी की फ़ोटो को देखकर वह बड़ा खुश हो जाता है। तभी दूसरा सत्संगी जो है जिसका पर्स था वो आता है और कहता है कि ये मेरा फ़ोटो पर्स है। तो वो आदमी कहता है कि मैं कैसे मानूं कि आपका पर्स है, आप बताइए, आपका पर्स है, आपके पास कोई इसकी निशानी तो होगी। तो वह हंसने लग पड़ता है और कहता है कि इस पर्स में मेरे मालिक की फ़ोटो है, बाबा जी की फ़ोटो है। तो वो कहता है कि आप सही कह रहे हैं, आपके पर्स में आपके बाबा जी की फ़ोटो है और ये मेरे भी बाबा जी हैं। तब तो वो कहता है कि ये तो बड़ी अच्छी बात है। तो वो कहता है कि आप बाबा जी के पर्स में फ़ोटो कब की लगा रहे हो। तो वो कहता है कि जब मुझे सोची आई कि इस मालिक के अलावा मेरे लिए इस दुनिया में और कोई नहीं है। तो वो कहता है, मैं कुछ समझा नहीं। वो कहता है, जब जवानी थी तब मैं पर्स में अपनी फ़ोटो लगाया करता था और जब मेरी शादी हुई तब मैं अपने पर्स में अपनी पत्नी का फ़ोटो लगाने लगा और जब मेरे बच्चे हुए तो मुझे बच्चों की फ़ोटो लगाने लगा। तो वो कहता है कि हाँ, लेकिन आपने बाबा जी की फ़ोटो कब लगाई। तब वो कहता है, जब मैंने नामदान लिया और मुझे ये पता लगा कि मेरे मालिक से बढ़कर कोई नहीं है, दुनिया की सब चीज़ें मेरा साथ छोड़ देगी, लेकिन मेरा मालिक जो है वह मेरा साथ देगा और हर मुश्किलों में जो है वही मेरे साथ देते हैं। तब ही इसी कारण मैंने बाबा जी की फ़ोटो जो है अपने पर्स में लगाई है। तो ये बात सुनकर वह सत्संगी कहता है कि आप सही कहते हैं। और वो कहता है कि जब हम इस दुनिया को जाएंगे, जब अपने शरीर को त्यागेंगे
कोई साथ नहीं देगा तो उस परमात्मा ने जो हमें नामदान की बख्शीश की है वही हमारे साथ जाएगा। तो वो कहता है कि आप बिल्कुल सच कहते हैं। और वो कहता है कि अगर ज़िंदगी में आज मेरे लिए सबसे कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण है तो वह बाबा जी है, जिन्होंने मुझे ये पाठ सिखाया है कि हमेशा दूसरों की भलाई करो और दूसरों का साथ दो। तो वो कहता है कि आप सही कहते हैं। तो वो कहता है इसी कारण हर दूसरे सत्संगी के पर्स में, घर में बाबा जी की फ़ोटो होती है। तो वो कहता है कि ये फ़ोटो नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि मैं जब भी कहीं पर जाता हूँ, मेरे जेब में जब मेरे पर्स में बाबा जी की फ़ोटो होती है, इसका मतलब है कि बाबा जी हमेशा मेरे साथ होते हैं। तो वो कहता है कि आप सच कहते हैं। तो वो कहता है कि अगर हमारा विश्वास है बाबा जी पर कि वह हमारा साथ देंगे तो वह हमारा साथ ज़रूर देंगे, क्योंकि जब हम उन पर विश्वास करते हैं तो बाबा जी भी अपने विश्वास को कभी भी जो है वो अपने सत्संगियों पर कम नहीं होने देते। बाबा जी कहते हैं कि आओ तो शरीर ज़रूर सही, चाहे आओ मुझसे मिलने आओ, मुझसे बातें करो। लेकिन हम कहते हैं कि बाबा जी हमसे दूर है, वह हमसे कैसे बातें कर सकते हैं। लेकिन ये हम भूल गए हैं कि मालिक चाहे 7 समुंदर पार क्यों ना हो, लेकिन वह हमारे साथ ज़रूर होता है। और मालिक को पाने के लिए हमें जो है उसके प्रति जो भावना है उसको भी पक्का करना होगा। तो वो कहता है कि आप सब तो सही कहते हैं। तो वो कहता है कि आप भी बाबा जी को मानते हैं। तो वो कहता है हाँ, मैं भी बाबा जी को मानता हूँ और मेरा मालिक भी मेरे साथ हमेशा होते हैं। तो वह अपना पर्स खोलता है तो उसमें पर्स में बाबा जी की फ़ोटो होती है। तो वो कहता है कि आप बाबा जी की फ़ोटो कब रखने लगे? तो वो कहता है कि मैं बचपन से ही बाबा जी की फ़ोटो रखता हूँ। तो वो कहते हैं आप बचपन से ही? तो वो कहता है कि जब मेरा सत्संगी परिवार था, मेरे पिताजी की बचपन में ही मौत हो गई और मैं और मेरी बहन और मेरी माँ थी और किसी ने हमारा साथ नहीं दिया। उस मालिक ने ऐसे ऐसे रास्ते खोले जिसके कारण ज़िंदगी जो थी वो आसान हो गई। और मेरे मालिक ने हमेशा हमें कभी भूखा ना सोने दिया, किसी न किसी जरिए कोई ऐसा काम किया या ऐसी हमारी मदद की जिसके कारण आज हम बाबा जी पर जो विश्वास है वह हमारा पूरा हो गया है। हम किसी और पर यकीन नहीं कर सकते, सिर्फ बाबा जी पर करते हैं, क्योंकि बाबा जी को अगर हम सच्चे मन से याद करें या हम किसी भी परेशानी में हों तो हर मुश्किल में वह हमारा साथ ज़रूर देते हैं। तो वो कहता है कि आप सही कहते हैं, मालिक हमें बहुत मौके देता है। तो वो कहता है ऐसा नहीं है कि हमारे ज़िंदगी में दुख आए, लेकिन वो दुख की घड़ियाँ भी आसानी से गुजर गई क्योंकि हमने उस मालिक को याद किया था। और जो उस मालिक की रजा में रहते हैं, मालिक भी हमेशा उनके साथ रहता है। तो वो कहता है कि आप सही कहते हैं, हम ही हैं जो बाबा जी पर विश्वास करते हैं। हमारे पास उनके लिए समय नहीं होता, लेकिन वह मालिक हम सब की जो है बारे में जानता है, हम सब की अवस्था के बारे में जानता है। तो वो कहता है कि आप सही कहते हो, मालिक हम सब की अवस्था के बारे में जानता है। मालिक को ये पता है कि हमें क्या चाहिए क्या नहीं, हमारा कौन सा भाव है। जब हम मालिक हमारी अवस्था को जानता है तो हमें भी उसके प्रति कभी भी ये नाराज़गी ना रखे कि उसने हमें क्या दिया, वह तो हमें सब कुछ देता है। ये जब कुछ हमारी ज़िंदगी में चल रहा है वो हमारे खुद के कर्म ही हैं, लेकिन हम उन कर्मों को नहीं समझ पाते। हम समझते हैं कि ये दुख आ रहा है, वो सच्चा परमात्मा हमें दुख दे रहा है, वो हमें क्यों दुख देगा, वो तो हमारा परम पिता है, हमारा ये दुख हमारे कारण ही हुआ है। हम जो है उस मालिक पर भरोसा नहीं रख पाते, हम अपने कर्मों को गलत कर लेते हैं, जिसके कारण हमें कई तरह के दुख प्राप्त होने पड़ते हैं।
वो दोनों सत्संगी कहते हैं, लो हम दोनों तो अब सत्संगी भाई हो गए हैं। तो वो कहता है कि आप सेवा पर भी आते हैं। तो वो जो जिसके पर्स में फ़ोटो निकली वो कहता है कि मैं बिहार का हूँ और इसी कारण मुझे सेवा जब मेरे इलाके में होती है तभी मैं आता हूँ। यहाँ पर मैं सेवा कम ही आता हूँ और अब भी मैं 4 साल बाद बाबा जी का सत्संग सुनने आया हूँ। मेरी पत्नी कह रही थी कि आप जब बाबा जी का सत्संग यहाँ पर होगा तो आप आ जाना, लेकिन मैं बाबा जी का सत्संग सुनने यहाँ पर आया हूँ। तो वो कहता है कि आपने सही किया, क्योंकि बाबा जी यहाँ पर जो सत्संग सुनने की जब भी मन करे तब आए। तो वो कहता है कि तुम सही कहते हो, बाबा जी हमेशा कहते हैं कि हमें मालिक के पास आना चाहिए, इसी कारण हम मालिक के पास आया हूँ। वह दोनों कहते हैं कि चलो फिर तो हमें सत्संग सुनने के लिए जाना चाहिए। वो कहता है कि अभी सत्संग शुरू होने में थोड़ा समय है। तो वो कहते हैं कोई बात नहीं, हम दोनों कैंटीन में जाकर चाय पियेंगे। तो वो कहता है कि आप सही कह रहे हैं, आप इस बार मैं आपको चाय पिलाऊंगा। वो कहता है नहीं नहीं, मैं आपसे चाय कैसे पी सकता हूँ। तो वो कहते हैं एक तरफ आप मुझे अपना भाई कह रहे हैं और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि मैं आपसे कैसे चाय पी सकता हूँ। तो वो कहता है नहीं नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। तो वो कहता है कि भाई मैं आपको चाय पिलाऊंगा। तो वो कहते हैं कि हम ऐसा करते हैं, अपनी अपनी चाय के पैसे देंगे। तो वो कहता है नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो वो कहता है कि मान जाइए, बाबा जी भी कहते हैं कि हमें एक दूसरे की कमाई के पैसे नहीं खाने चाहिए। तो वो कहता है कि हम डेरे में हैं। तो वो कहते हैं चलो ठीक है, हम एक दूसरे की कमाई का नहीं खाते, अपनी अपनी चाय पी लेते हैं, इससे किसी को खेद भी नहीं रहेगा। तो वह दोनों हंसने लग पड़ते हैं और ऐसे ही वह दोनों बाबा जी का सत्संग सुनने भी जाते हैं। फिर इकट्ठे बैठते हैं और बड़े प्रेम भाव से बाबा जी का सत्संग सुनते हैं। और वह दूसरा जो सत्संग था वो कहता है कि आप यहाँ पर रहेंगे। वो कहता है हाँ, मेरी परसों ट्रेन है। तो वो कहता है कि आप कहाँ पर रहते हो। वो कहता है कि मैं यहाँ पास के गांव में ही रहता हूँ। तो आप मेरे साथ क्यों नहीं मेरे गांव चलते। तो वो कहता है नहीं नहीं, मैं अपने बापू के घर आया हूँ और इतने दिनों के बाद आया हूँ, तो मैं यहाँ से कहाँ कैसे जा सकता हूँ। तो वह सत्संगी हंसने लग पड़ता है और कहता है कि आप सही कह रहे हैं, पाप के घर से बढ़कर और कुछ नहीं होता। तो वो कहता है ठीक है, आप यहीं पर रह जाएं, जब मैं दोबारा क्या पता आपसे कब मुलाकात होगी। तो वो कहता है अगर मन में सच्चा हो तो कभी ना कभी तो हमारी मुलाकात ज़रूर होगी। तो वो कहता है ठीक है, मैं आपको आपके शेड तक छोड़ आता हूँ। तो वो कहता है ठीक है। तो वो सत्संगी कहता है कि आप बाबा जी की फ़ोटो को हमेशा ही अपने पास रखें। तो वो कहता है कि मैं बाबा जी की फ़ोटो को हमेशा ही अपने पास रखता हूँ। जब भी मैं कहीं बाहर जाऊँ या कहीं पर भी मुझे काम के सिलसिले में जाऊँ तो बाबा जी की फ़ोटो हमारी हमेशा पास रहती है। इससे मुझे एनर्जी भी मिलती है और मेरा काम जो होता है वह भी सही होता है। तो वो कहता है कि क्या आप इन बातों को मानते हैं। वो कहता है कि मैं बाबा जी पर पूरा विश्वास रखता हूँ और बाबा जी हमेशा मेरे अंग संग होते हैं। तो वो कहता है ठीक है, आपका बाबा जी पर जो विश्वास है वो कोई कम नहीं कर सकता। तो मैं आपसे विदा लेता हूँ और जब भी मौका मिलेगा तो मैं आऊँगा। तो वो कहता है कि आप भी पटना आइए, पटना में बाबा जी का बहुत बड़ा सत्संग घर है। तो वो कहता है जब बाबा जी का कोई प्रोग्राम होगा, जब बाबा जी का सत्संग होगा पटना आएगा। वो कहता है पटना में घूमने की भी कई जगह हैं। तो वो कहता है कि आप इस बात की चिंता मत कीजिए, आपको हम घुमा देंगे, अब तो हम भाई भाई हैं। तो वो कहता है हाँ, आप सब कह रहे हैं, हम एक ही बाप की औलादे हैं तो हम भाई भाई ही हुए। तो साध संगत जी ऐसा ही है, एक ही बाप की जब औलादे होती हैं तो वह भाई कहलाती है। हम सभी सत्संगी जो हैं आपस में जो है
भाई बहन हैं और जब भी हमें किसी की मदद की ज़रूरत हो तो हमें उसकी मदद ज़रूर करनी चाहिए। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, हमें भी बाबा जी के कहे अनुसार जो है भजन सिमरन करना होगा और हमेशा बाबा जी को याद रखें। तो साध संगत जी, ये रही मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कीजिएगा और समूह साध संगत जी को मेरी तरफ से प्यार भरी राधा स्वामी जी।